नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन पाल है। आप कहाँ से हैं? यूपी से? हाँ, यूपी से हूँ, मैनपुरी से। यूपी मैनपुरी से। जो नेशनल मीडिया है, जो भाजपा समर्थक हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है एमएसपी दे तो रही है, फिर इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है इससे? तो हम कहाँ कह रहे हैं? किसी ने किसान ने कहा कि एमएसपी नहीं दे रही है। सरकार ये कहती है कि एमएसपी दे रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि तुमने उद्योगपतियों के लिए 3 कानून बना दिए, तो एक एमएसपी की कानून बना दो। यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। हम कब किसी ने मना किया कि एमएसपी हमें नहीं दे रही? एमएसपी अगर दे रही है तो एमएसपी का कानून बना दो। तुम किसी उद्योगपति कोई धरने पर बैठा, कोई अडानी अंबानी जिनके लिए तुमने 500 करोड़ 500 बीघे जमीन एक को दे दी, 500 एकड़ 100 एकड़ एक को दे दी, उनकी गोदामें बना रहे हो, और उन्होंने तो धरने पे बैठे नहीं कि तुम्हें कानून ये बनाओ हमारे लिए, और तुमने उनके लिए कानून बना दिया। अब मुझे ये बता दो कि ये कानून जो है उनके लिए बना दिया, वो धरने पर नहीं बैठे, वो उनने कहीं आंदोलन नहीं किया। हम तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि तुमने उनके लिए कानून बना दिया, तो मेरे लिए एक कानून बना दो। जो आप कह रहे हो कि हमें एमएसपी दे रहे हैं, तो हमारे लिए एक कानून बना दो कि हमारी एमएसपी मिलती रहे, जिससे कि तुम्हारे टाई बेल्ट वाले और बड़े बड़े कोट वाले जो लोग आए हैं, वीआईपी लोग, वो आए हैं, वो हमारा धान और गेहूं खरीदें, जो भी अनाज मेरा खरीदें, वो कम से कम हम कानूनी कार्रवाई तो कर सके, उनके खिलाफ जेल तो जा सके। वो तो मोदी जी उनको क्यों बचाने में लगे हैं? हमारी सरकार उनको क्यों बचाने में लगी है? हमारा एक सीधी सादी मांग है कि तुम कह रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं ले भी रहा हूँ, लेकिन मेरे एक कानून बना दो बस। और मैं क्या मांग रहा हूँ? मीडिया का कहना है कि जो ये वन नेशन वन मार्केट है, इससे किसानों को क्या प्रॉब्लम है? मीडिया तो कह रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मीडिया तो जो वो कह रही है भैया, जो पैसे दे के वो कब आ रहे हैं। मीडिया की बात मैं नहीं करूंगा, हम मीडिया के कोई वो नहीं है। हमें ये बताओ प्रधानमंत्री जी क्या करें? प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ये अफगानिस्तानी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं ये पाकिस्तानी बैठे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहता हूँ, अगर इस देश पे आपको विश्वास नहीं है और हम सब पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, तो प्रधानमंत्री जी जिस देश में आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो, उस देश में चले जाओ। हमें आदत है, हम किसी दूसरों प्रधानमंत्री चुन लेंगे, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैं गंगा में खड़े होकर कसम खाता हूं कि जो किसान बिल आया हुआ है ये जो है किसानों के हित के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो बनारस में गंगा मैया भी प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रही हैं। जिन गंगा मैया से उन्होंने वादा किया था, जिस किसान से वादा किया था, वो किसान आज यहाँ ढूंढ रहा है उनको। जिन लोगों से वादा किया 2 करोड़ नौकरी के लिए, वो भी युवा यहाँ आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिन से वादा किया था, वो वादा सिर्फ उनको पूरा किया जो उन्होंने पर्दे के पीछे किया था उद्योगपतियों से, उनका वादा पूरा किया। बाकी देश में किसी के साथ वादा पूरा नहीं किया तो धोखा किया, और दूसरा हमें कुछ नहीं दिया। जो आपने बोला प्रधानमंत्री जी वादा कर रहे हैं कि हम इन्हें कोई घाटा नहीं है, मुझे ये बता दो वो वहाँ से कर रहे हैं, क्या किसानों के पास नहीं आ सकते 10 मिनट के लिए? गंगा मैया के बीच में खड़े होना चाह रहे हैं। यहाँ आगे दिक्कत क्या है? यहाँ आगे बात करने में क्या दिक्कत है किसानों के साथ? गए तो थे प्रधानमंत्री जी, कच्छ गए तो थे, वहाँ पे तो किसान ही है। नहीं तो काशी गए ना, डांस करने गए थे। नहीं, कच्छ गए थे, गुजरात गए भैया, गुजरात गए थे। हम लोग यहाँ इतने किसान मर रहे हैं, यहाँ ठंड में सुकुड़ रहे हैं, वो 10-10 लाख का सूट पहन के वहाँ घूम रहे हैं, तो यहाँ 10 मिनट आने में क्या दिक्कत है? वो आगे 4 बातें बता दें किसानों को कि भाई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, इस चीज़ में आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम मान जाएंगे। अगर आगे बताएं तो सही। जुल्मे देने से फायदा नहीं है, जुल्मे देने से फायदा नहीं है। बधाई देन पहुंच गया जो प्रधानमंत्री है, जुल्मे देने से फायदा नहीं है। किसाना के पास नहीं आ रहा। अडानी और अंबानी के पोते की बधाई देन उनके घर पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? यहाँ से किसान सर सड़कों पर हैं। आप मीडिया भाइयों, आपको सब चीज पता है, आपको ऐसा कुछ नहीं कि जो चीज नहीं पता है। जब वो अंबानी के घर पे जा सकते एक छोटे से बच्चे को, और यहाँ इतने किसान मर गए हैं, वहाँ नहीं आए, उनके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि ये शहीद हुए हैं, इनके लिए क्या होगा, इन्हें मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कुछ इनके लिए होगा नहीं होगा। जिस बात की वजह से ये लोग मर रहे हैं, तो उस चीज़ को 10 मिनट के लिए आगे वो बता दें, वो चीज़ नहीं बता सकते। वहाँ एक बच्चे के उसमें उद्घाटन में बच्चे का नामकरण है या बच्चा जन्मा है, वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से सरकार चल रही है, वो लोग पैसा दे रहे हैं, उससे इनकी सरकार चली हुई है, बस इसलिए वहाँ उनके गुलाम बने हुए हैं। जैसे अंबानी
अडवाणी चलाते हैं वैसे ही ये चलते हैं। उनकी कठपुतली बन गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो बस वही बने रहना चाहते हैं। मोदी जी कह तो रहे हैं दिया तो मैंने विकास दिया, तो और कैसे दूंगा मैं विकास, और कैसे होगा विकास देश का? पैदा नहीं हुआ। किसको दिख रहा है विकास? अभी किसको दिख मोदी रहा जी ने बोला था कि 14 दिन का पेमेंट जो है गन्ने का वो आपके खाते में पहुंचेगा। 14 दिन छोड़िए, 14 हफ्ते छोड़िए, अभी पिछले साल मार्च का पेमेंट भी नहीं आया गन्ने का, और अभी तक 2 महीने मिल चले हुए हो गए। अभी गन्ने की पर्ची पे रेट क्लियर नहीं हुआ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम तो फ्री में गन्ना दे रहे हैं, 0-0 लिख रखा है उन्होंने। अगर वो कहने लगे कि भाई हमने तो 0-0 पे गन्ना लिया है आपका, तो हम पे क्या है? कुछ ही नहीं है। वो तो दिखा देंगे कि हमने तो दे रखा है जी आपका 0-0 पेमेंट है, हम पैसे नहीं देंगे। क्या करेंगे? 14 दिन कहाँ गए वो? इस आंदोलन से ये आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। हम ये मानते हैं कि हम एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये देश का किसान अपनी अपनी समस्याएं यहाँ एक साथ खड़े होकर बता रहा है। इससे ज्ञान बढ़ रहा है हम लोगों को, और लड़ाई लड़ने की हमें शक्ति बढ़ रही है। और मोदी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन हमारे आएंगे, गरीबों के आएंगे, किसानों के आएंगे। वो अडानी और अंबानी के कहा था। चौकीदार कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, तो वो उनके हैं, उद्योगपतियों के हैं। उन्होंने प्रधान सेवक कहा था, वो उनके हैं। हम गलत फहमी में रहे कि मोदी जी हमारे हैं। गरीब माँ का बेटा है, कोई एक मजदूर माँ का बेटा है, कोई गरीब परिवार से आया है, तो वो किसान की मदद करेगा, हम मजदूरों की मदद करेगा। मैं गलत फहमी में रह गया कि ये प्रधान सेवक हमारा सेवक है। मैं नहीं समझ पाया कि ये अडानी और अंबानी का सेवक है। ये अडानी और अंबानी की गोद में बैठे हैं। ये देश की अब जनता की आस टूट चुकी है। अब ये लड़ाई सड़कों पे लड़ेगा, चाहे तो सरकार बदल देगा या कानून वापस करवा देगा। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो भाजपा कह तो रही है किया तो विकास, 370 हटा दिया हमने अब जो हमारे आर्मी में जो जवान हैं उनके लिए नए हथियार ला दिए हमने, डिमोनेटाइजेशन किया हमने, नई सड़कें बनाई, टनल बनाई, और अभी तो हमें 6 ही साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं, तो अभी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? एक टनल बनाने का बहुत बड़ा काम हो गया क्या? वो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छी बात है, बनाया है, हाँ वो बनाया है। लेकिन उसके अलावा जो वो कह रहे हैं कि मिलिट्री वालों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। मिलिट्री वालों का एक वीडियो आया था बहुत पहले, एक यादव सिपाही था, तो उन्होंने एक खाने की वीडियो डाली थी, उसमें खाने की वीडियो डाली थी। उसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, उसे जेल तक भेज दिया गया, उसे बीवी बाल बच्चों से नहीं मिलने दिया, क्योंकि उसने एक पोल खोल दी थी कि इस सरकार में उन्हें खाना क्या मिल रहा है। आज किसानों के ऊपर जो वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, सब दुनिया जानती है। उन्हें भी ये चीज़ एक मैसेज जरूर पहुंच जाए उन तक। मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि पंगा बहुत बुरा लिया है, वो किसानों से पंगा लिया है। अभी तक तो कुछ नहीं था। मैं वादा करता हूं ये वो किसान है कि सरकार उखाड़ के बहुत दूर फेंकेंगे और प्रधानमंत्री कोई दूसरा ही बनेगा। अभी भी सुधर जाओ, कुछ नहीं हुआ, हम लोगों की बात मान लो। हम लोगों के पास 10 मिनट के लिए आप आ जाओ, बात कर लो। वहाँ से दूर से बैठ के बात नहीं की जाती, सामने आओ। किसानों से डरते हो क्या? वैसे तो बोलते हो कि हमारी 72 इंची से छाती है। भैया यहाँ भी छातियाँ देख लो किसानों की, कितनी कितनी चौड़ी हैं। आके एक बार मुलाकात करो, मिल लो, आगे क्या दिक्कत है? 4 शब्द बता दो, हमारे लिए अच्छा होगा, किसानों के लिए अच्छा होगा, हम मान जाएंगे। सब किसान बोल रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहीं धरने पर रहेंगे। चाहे आदमी मरे, चाहे 10 मरे, चाहे 50 मरे, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से ना हटेंगे जब तक हमारे काले कानून ये 3 वापस नहीं लिए जाएंगे। कोई किसान यहाँ से नहीं जाएगा, और बहुत संख्या में और किसान आएंगे, और हर तरीके से बात मनवाई जाएगी। ये किसानों का मुद्दा है, किसान ही सुलटाएंगे जब वो चाहेंगे तब। एक और आरोप है जो मीडिया और अंधभक्त दोनों कहते हैं। उनका कहना यह है कि इसके अंदर जो जमींदार लोग हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छी खेती है, ठीक है, जिनका बड़ा बिजनेस है खेती के साथ, वही लोग इस आंदोलन में। जो छोटे किसान हैं, जो छोटे मजदूर हैं, वो तो ही नहीं यहाँ पे। सर ऐसा कुछ नहीं है, हर घर से 1-1, 2-2 लोग यहाँ पड़े हुए हैं। मैं मैनपुरी से आया हूँ, भाई साहब ये मैनपुरी से हैं। यहाँ पे जितने किसान, ये उत्तराखंड साइड से भी बहुत लोग हैं। हर दुनिया का यहाँ किसान पड़ा हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो बात अलग है भाई, जो छोटा किसान है उसके 2 ही आदमी है, क्या बच्चे नहीं पालेगा क्या? घर पे किसानी कैसे करेगा भाई? 2 आदमी तो घर रहेंगे ना। वही लोग यहाँ नहीं है, वो भी आएंगे, उनकी वो भी इच्छा पूरी की जाएगी। जो छोटे किसान जो आप बता रहे हो, वो भी यहाँ आएंगे, वो भी धरने पे बैठेंगे, और ज़्यादातर बैठ गए। आज देख लीजिए, कम से कम 5 लाख की यहाँ जनसंख्या है। क्या ये सब पैसे वाले किसान हैं? ऐसा नहीं है, ये गरीब किसान है, यहाँ पे पड़े हुए हैं, देर रात एक कर रखे हैं, इतने लोग मर गए हैं बेचारे। तो ये गरीब किसान सारे यहाँ पड़े हुए हैं। हमारे एक गाँव की कहावत है कि सावन के अंधे को हरे ही हरा दिखता है। हाँ। तो इन उद्योगपतियों के बीच में ये बैठे हैं,
तो इन्हें सब जिम्मेदार दिखते हैं। यहाँ 2.5 एकड़ के ये जो जमीन जिसके पास है, जिसके पास 10 कट्ठे जमीन है, जिसके पास 1.5 बीघे जमीन है, वो किसान है। तुम भाई मीडिया भाई यहाँ सब रहते हैं, सब जानते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जी को हमें फर्द देने की जरूरत नहीं है, हमें जोत बही देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री से हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी तुम अपना काम ढंग से कर लो। अब जितना कर रहे हो, हमने तुम्हें प्रधान सेवक बनाया, चौकीदार बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम अडानी अंबानी के चौकीदार हो, अडानी अंबानी के सेवक हो, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हो। इसलिए हमें सर्टिफिकेट देने लेने की जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ, तुम यार किसको जिम्मेदार कहते हो? ये जिम्मेदार दिख रहे हैं ये सब यहाँ जो बैठे हैं। और हमारे एक एक भाई, कोई 5 किलो गेहूं ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। यहाँ एक दूसरे की सब मदद कर रहे हैं। ये जिम्मेदार दिखते हैं? सरकार में बैठे जो अडानी अंबानी को सब, उन्हें सब देश जिम्मेदार दिखता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, उन्हें सब हरा दिख रहा है। वो सत्ता में बैठे, जिस दिन नीचे आएंगे तब राजनाथ जी जब हमारे किसानों की रैलियों में जाकर संबोधित करते थे तब हम जिम्मेदार नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी, उस जमाने में हमारे पूर्वज जब लड़ाई लड़ रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कूद के सत्ता किसानों के आंदोलन में पहुंच जाते थे, तब हम जिम्मेदार नहीं थे। आज हम सब जिम्मेदार हो गए। 2.5 बीघे वाला जमीन जिम्मेदार हो गया, 1 एकड़ वाला जिम्मेदार हो गया। तो सरकार की कोई बात नहीं, सरकार का मुंह जो कह सकती है कह दे, हमें जो भी कह सकती है कहे, लेकिन हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। रास्ता एक ही है कि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इनके पास। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर ये सरकार जो है इस बिल को रद्द कर देती है तो क्या किसान फिर से भाजपा के फेवर में वोट करेगा? अरे यार, तुम वोट की बात क्यों कर रहे हो? अभी तुम प्रधानमंत्री के चुनाव पे खड़े हो गए, हम तुम्हें कर देंगे। हम वोट के लिए हमने किसी को, हमें कोई खरीद नहीं लिया है। हम वोट किसको करेंगे वो एक अलग विषय है। भैया हम वोटों की बात अभी हम वोट की, हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनोगे, सुनो, तुम अपने सांसद खड़े कर देना, मैं वोट दूंगा। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। जो हमारा हक मारा जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वोट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वोट की तो यहाँ कोई किसान बात ही नहीं करता। अभी वोट भैया वो हमारा हक हमें वापस दे दे, जिसके हम लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बैठे हैं, जिसके लिए हम यहाँ धरने बैठे हुए, हमारा दे दे बात। इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री को सबने वोट दिया था, प्रधानमंत्री जी से लड़ेंगे और ये हमारा अधिकार है। हम इस देश के सिपाही हैं, हम इस लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। हमारी प्रधानमंत्री जी से लड़ाई रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। और अगर उन्हें, उनके दिल में चोर नहीं था तो किसानों से, हमारे नेताओं से संपर्क करते, नेताओं से सलाह लेते। इस कानून में क्या खामियां हैं, संशोधन की कोई बात नहीं, सिर्फ वापस लेने की बात है। वापस लेने की बात है। जितनी बार भी बुलवाओगे, एक बच्चे से लेके बड़े तक, नेता से लेके एक साधारण किसान तक वापस लेने की बात करेगा। जब तक हटूंगा नहीं, जब तक वापस कानून लेगी नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ना किसान जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमींदार हैं। यहाँ छोटे बड़े सभी किसान हैं, मजदूर हैं, सब यहाँ शामिल हैं। यहाँ पर जो भी लोग भाजपा समर्थित लोग हैं वो जो ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ यहाँ जमींदार आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब के सब, छोटे भी इसमें शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। जिनको ज़मीन से प्यार है वो सब के सब लोग यहाँ पर हैं, इस आंदोलन में हैं। हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ। आपने बात की कि इस किसान आंदोलन में सभी लोग जमींदार हैं। मैं 5 बीघे का किसान हूँ। मेरे पिताजी के नाम 5 बीघा ज़मीन है। मैं 5 बीघे का किसान हूँ। मेरे पिताजी वहाँ खेतों में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे भेजा। और घर के सभी लोग इस आंदोलन का जो है हिस्सा नहीं बन सकते। और मैंने कहा, जैसा सर ने बताया कि सरकार ने जो है गलत पंगा ले लिया है। ये पहले जो करते आए, इन्होंने जो कानून बनाए, और चाहे वो मतलब जो मुद्दे हों, उस पर इतना इनका विरोध नहीं हुआ। अब इन्होंने पंगा गलत ले लिया। मैं एक कविता के माध्यम से सुनाऊंगा कि तूने अब के ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, तूने अब के ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है इंसाफ की उठती मांगों पर। और बढ़ा तू बौछारों को, तीरों को, तलवारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। क्यों तुझको ये पंजाबी सब खालिस्तानी लगते हैं? क्यों ये तुझको पंजाबी ये सब खालिस्तानी लगते हैं? टोपी दाढ़ी वाले सारे पाकिस्तानी लगते हैं। तुझको तेरे भक्ति केवल हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। बाकी भक्ति सत्ता के लालच में बांटने वाले गौर से सुन, नफरत के दरवाजों से टकराती है बदलाव की धुन। प्यार अहिंसा की राहें फिर ली हैं सारे देश ने चुन, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे सत्ता में गद्दारों को। दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। क्या लगता है व्यर्थ किसानों की शहादत जाएगी?
क्या लगता है व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी? बोझ लहू का खेत का मिट्टी कितने दिन सह पाएगी? तेरी असल जगह पर तुझको जल्दी ही ले आएगी। तूने हाथ लगाया है अब कि इनकी दस्तारों को, दर्द दिया है तूने अब के देश के पालनहारों को, दर्द दिया है किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। काला कानून, काला कानून। और जिस तरह से लगातार किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, कि कहा है कि जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का ये संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। अब ये किसान नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, अब ये किसान नहीं रुकेंगे तो जैसा कि आप लोग सब लोगों ने सुना कि किसान जो है इस देश की बैकबोन है, वो अन्नदाता है। तो वो सारे लोग जो यहाँ पर दूर दूर से आए हैं या जो लोग यहाँ सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों को भी इन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। धन्यवाद।